लॉन्ग ईयर्स। किशोर, बॉस, हमारे प्लान के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है ना? सब वैसा ही हो रहा है बॉस। आसमान थोड़ा ज्यादा ही नीला लग रहा है। उस डिलीवरी वाले का क्या हुआ? ऑन टाइम है। कोई रुकावट तो नहीं? नहीं, कोई रुकावट नहीं। बॉस, इस लुक में आप आज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बॉस। ये तो रख, मुझे नहीं चाहिए। ओम गंगणपते नमः। बेटा ये चश्मा उतार दो। हाँ, ये हमारी प्रथा में नहीं है बेटा। ओम भूर भुवः स्वः। मेरे साथ मंत्र दोहराओ। मंत्र? ठीक है, आप चालू रखिए। आता होगा। इतना लेट क्यों हो रहा है? 5 मिनट्स, only 5 मिनट्स। हाँ, ठीक है। कहाँ हो तुम? अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? अरे क्या हुआ? यहाँ आओ ना, मैं रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? संगीता दीदी, क्या यहाँ बोलो तो? भैया को देखो। यकीन नहीं हो रहा ना कि भैया की शादी हो रही है। आज कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सही कहा तुमने, कहीं मेरी नजर न लग जाए। अच्छा लग रहा है। ए, हमने इसकी फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई थी ना, उस पे ये वाला फोटो डाल दी क्या? भाई इसे खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ भैया उठो यहाँ ना। देखो ना। हाँ, बस यहाँ ठीक है। देखो, स्माइल किया, स्माइल सामने देखो। स्माइल करो ना। हाँ। बहुत अच्छी। अरे कोई और पोज हो ये गया। वाली बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छी फोटो आई है। चलो 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 चलो। Finally getting married today. But I would have married you. We had such a great night, remember? तुमने कहा था तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, सैम। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे ही शादी करूंगी। क्या हुआ? We are such a wild romance. You know I love you. You said you will never marry. इतनी देर क्यों कर दी आने में? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। सॉरी सर, लूज मोशंस। सब कुछ याद है ना? बिल्कुल सर। बोलो जरा। सैम शिवराव के लिए लेटर आया है, थोड़ा इमरजेंसी है। तेज से बोला, जल्दी जा, जाके बोल, लाउड बोला, लाउड। ओके सर। अब होगा एक्शन। चिल्ला चिल्ला, जोर से चिल्ला। सैम शिवराव के लिए लेटर आया है, इमरजेंसी है। अरे भाई कौन हो तुम? कौन हो? बोल बोल, फिर से बोल। सैम शिवराव के लिए लेटर आया है, इमरजेंसी है। सैम शिवराव के लिए। मैं हूँ सैम शिवराव। अरे ये तो मेरे बॉस है, आज उन्हीं की शादी है। सर आपके लिए कुरियर आया है सर। देखिए सर, चल तो निकल ले यहाँ से। बॉस इस वक्त आए, मतलब कुछ अर्जेंट ही होगा। मुझे तो जल्दी। पता नहीं किसने भेजा है बॉस, चलिए जरा खोल कर देखते हैं। बॉस किसका है बॉस? अवंतिका। अवंतिका? शादी से पहले लव लेटर? व्हाट अ रोमांटिक थॉट सर। बॉस मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ सर। अगर लव लेटर है तो सबको सुनाइए ना, पढ़कर सबको सुनाइए बॉस। मेरे प्रियतम। मेरे प्रियतम, क्या बात है। मेरे प्रियतम फीलिंग। मैं तुमसे आगे। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती? मेरा उद्देश्य तुम्हारे परिवार के सामने तुम्हारे इंसल्ट करना था। अरे बाप रे। हाँ, ये भी लिखा है सर। हाँ, वो मेरी किस्मत पर हंस रही है। कैसा झटका है सर। डिप्रेशन में आकर तुम मर जाओ यही आशा करती हूँ। भगवान भगवान, ये क्या लिखा है इसने? अवंतिका मैडम, where are you? रोइए सर, और जोर से रोइए। हे भगवान, अवंतिका तुमने ये क्या कर दिया? अब बॉस से शादी कौन करेगा? बॉस बंदूकों का पहाड़ टूट पड़ा है। मना करना था तो पहले मना कर देती है। भगवान ये क्या कर रहा है? अवंतिका, मैंने तुमसे प्यार किया। प्यार करना कोई गुनाह है क्या?
मेरा प्यार से भरोसा उठ गया। आपने कोई गुनाह नहीं किसी किया। पे भरोसा नहीं कर सकता। कभी मत करना बॉस। मैं हमेशा कहता था शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। इस लाइन को बहुत ज्यादा जोर से बोलिए फिर पर से। अब देखिए क्या हो गया। ये तो घोर अन्याय है बॉस। उसने मेरे बॉस को धोखा दिया है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। वैसे कहानी फिल्मी क्या? होने वाली थी, पर यहाँ गड़बड़ की गंध तो जरूर है। बस करिए बॉस, यहाँ सब चाहते हैं कि मैं खून के आंसू रोऊं। मुझे प्रेम के जाल में, मेरे बॉस को प्रेम के जाल में फंसाया अवंतिका ने। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर। हे ऊपर वाले, ये क्या किया तुमने? अब इस फल और फूल का कोई मतलब नहीं है जिंदगी में। ये बर्बाद। तूने क्या किया शैतान? तूने हमारा भरोसा तोड़ा है। क्यों मार रही मुझे? क्यों मार रही? क्यों मार रही मुझे? अरे संगीता, रोको ना इसे। और सारा इल्जाम अवंतिका पर डाल रहा है। तुझे मैंने शर्म कुछ नहीं नहीं आती? किया। तुम मुझे क्यों बोल रही हो? और आप सब मुझे क्यों मार रही हो? हमने फेसबुक पर तेरी करतूतें देख ली। अरे किशोर, मैडम, मेरे बॉस को मारना बंद कीजिए। Please go ahead, madam. Let me know if you want any help from me. ओ, ये क्या बोल रहा है तू? सब मिले हुए हैं। बहुत गलत है। अरे दीदी, ये क्या हो गया? माँ, 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 क्या हुआ? माँ, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। माँ, 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 ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। Is she going to be fine? Don't worry, she's under observation. We'll take care of it. क्या कहा डॉक्टर ने? उन्हें गहरा सदमा लगा है, कोमा में जाते जाते बची है, पर इस सदमे की वजह से उन्हें साइकोसोमैटिक अटैक आया है। मतलब ये कैसी बीमारी है? ये बीमारी थोड़ी सी सीरियस है। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ हाँ, चलो चलिए। चलो चलो। माँ, 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 अवंतिका, 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 ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो अवंतिका को लेकर आओ। मुझे कुछ नहीं पता, आसमान से पाताल से कहीं से भी ढूंढ कर लाओ उसे, लेकिन लेकर आओ। मुझे माँ को सही सलामत देखना है और कुछ नहीं। जाओ और उसे लेकर आओ, उसे बिना लिए मत आना। हाय, अर्जेंटली क्यों बुलाया? आप- और तुम्हारी शादी कैसी रही? माँ हॉस्पिटल में है। ओह नो, इज शी ओके? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो, क्या करना है? वो बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही हैं। मेरे पास एक नया प्लान है। हम इस प्लान का दूसरा एग्रीमेंट बना लेंगे। तुम्हारी माँ कोमा में है और तुम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो? यू आर सच अ यू नो व्हाट, राइट? वो कोमा में नहीं है, बस साइकोसोमैटिक अटैक है। मैं ये सब माँ की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। अवंतिका, अवंतिका बात सुनो। अरे सुनो तो। ओहो, ये धोती भी। अरे मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए? इस बात का डर तुम्हें है, मुझे नहीं। इस उम्र में ये बातें शोभा नहीं देती। अच्छा, वैसे भी तुम मेरे टाइप की हो भी नहीं। सच में मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। बोलो बोलो। मुझे वो हरी भरी लड़कियां पसंद है। और मैं हरी भरी नहीं हूँ ना? मुझे क्या पता, तुम वैसी दिखती थोड़ी हो। तो जाओ अपने लिए कोई हरी भरी ढूंढ लो, जाओ।
टैक्सी। अवंतिका सुनो तो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा। अब आप समझ गए मैं अभी तक कुंवारा क्यों? इसलिए। हाय। हे अवंतिका, कम कम कम, कंग्रेचुलेशंस। सॉरी मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। बैठो ना। ये क्या, तुम्हारी शादी की अंगूठी कहाँ है? वो शादी कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई? मैंने सोचा था शादी के बाद तुम्हारी एडॉप्शन फाइल आसानी से अप्रूव हो जाएगी, इसलिए इंस्पेक्शन ऑफिसर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर दी है। तुमने ऐसा क्यों किया अवंतिका? पर प्रॉब्लम क्या है? मुझे बैंक बैलेंस दिखाने को कहा था ना। कल ही मेरे अकाउंट में 25,000 यूरोस क्रेडिट हुए हैं। मेरे पास अब टोटल 37,000 यूरोस हैं। इतना तो काफी होना चाहिए ना? नहीं, इतना काफी नहीं है। ना तो तुम्हारी शादी हुई है, ना जॉब गारंटी है। कम से कम 75,000 यूरोस की जरूरत होगी। मुझे पहले इंस्पेक्शन ऑफिसर से अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी होगी। नो 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 नो, यू गॉट मी ऑल रॉन्ग। कैंसिल मतलब पूरी तरह कैंसिल नहीं हुई। मतलब? एक्चुअली शादी के दिन ही सैम की मॉम को अटैक आ गया था। वो अभी हॉस्पिटल में है। वो लोग तो चाहते थे कि शादी हो जाए, पर मैंने कहा कि उनके आशीर्वाद के बिना मैं शादी नहीं करूंगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना माँ के ठीक हो जाने के बाद शादी कर ले। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी सैम के घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ। प्रैक्टिकली मैं शादीशुदा हूँ। आप ये बात इंस्पेक्शन ऑफिसर को बता सकती हैं। असल बात तो यही है। श्योर ना? एब्सोल्युटली। ठीक है, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं करे, आंटी के लिए करे। बताओ तुम्हारा नया प्लान क्या है और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। शुक्रिया, तुम देवी हो। मैंने तुमसे जो पैसे बढ़ाने की बात की थी ना, पर मैं तुम्हें पहले जितने ही पैसे दूंगा, चलेगा ना? You are unbelievable। तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ बार्गेनिंग कर रहे हो। How can you be so heartless? ओहो दया की देवी, ऐसा होता तो तुम फ्री में मेरे लिए काम करती। ओहो रुको रुको। ठीक है, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। अब मैं तुम्हें प्लान समझाता हूँ। उनसे कहना है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है और तुम मुझे एक आखिरी चांस दे रही हो। उसके बाद माँ कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगी। एक बार वो ठीक हो जाए, फिर तुम्हें घर के सारे मेंबर्स के दिल में एक एक करके तुम्हारे लिए नफरत पैदा करनी होगी। तुम्हें उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बनानी होगी। उन्हें यह कहने पर मजबूर करना होगा कि सैम, अगर तुम्हें अवंतिका चाहिए तो तुम्हें हम सबको भूलना होगा। फिर मैं कहूंगा मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है और मैं अपने परिवार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगा। फिर मेरे प्लान की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। कैसा लगा? एकदम वाहियात। तुम्हें पता है, मेरे पास ना एक बढ़िया आइडिया है। इस बार हम तुम्हारा घर छोड़कर कहीं और रहेंगे। एक्स्ट्रा बेडरूम ले लेंगे। और हाँ, रेंट मैं नहीं दूंगी। पर क्यों? हमारा अलग रहने का आइडिया इन्हें पसंद नहीं आएगा। इन्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। इट विल बिल्ड प्रेशर। जल्द ही मुझसे नफरत करने लगेंगे। क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर में मैं बाहरी लोगों का आना पसंद नहीं करता, सिवाय उनके जो सुबह होते ही वापस घर चली जाती हैं, मेरे पास नहीं रहती। तुम्हारा ये साथ रहने का आइडिया बिल्कुल बकवास है। ओके सामू, वेट 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 वेट। ओके फाइन। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। माँ, आंटी, अवंतिका, मैं यही हूँ।
माँ अवंतिका को पसंद करने लगी है। मुझे नहीं पता अवंतिका को घर लाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। धीरे धीरे कहीं मैं इस दलदल में धंसता तो नहीं जा रहा हूं। मुझे अब कुछ पीने की जरूरत है। अब आपने काम की बात की है सर। वैसे भी पीने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती, लेकिन 2-4 पैक से आपका दिमाग हल्का नहीं होने वाला। फिर सीट बेल्ट लगाइए। अब मिलेंगे हम लैला से। मेरे पिछवाड़े आग लगी है और तू मुझे यहाँ लेकर आ गया। अरे बॉस, एक बार तो आइए ना, आपकी आग बुझ जाएगी। देखिए देखिए जरा। तू जा और जाकर उनके साथ भरतनाट्यम कर। आप यहाँ पर बैठिए, बैठ जाइए। तू कहाँ जा रहा है? बस 1 मिनट में मैं अभी आता हूँ, आप बैठे रहिए। जल्दी आना। हाँ। हाय। हेलो सैम। ए, किशोर। ये सैम का बर्ताव कुछ बदलता ही जा रहा है। हाँ, सही कहा। अवंतिका हॉस्पिटल आई थी, भैया उसे लेकर आए थे। माँ को होश आ गया है, उन्होंने उससे बात भी की। क्या सच में? क्या बात है, सुनकर चैन मिला। ये तो बहुत अच्छी खबर है। सच में। वैसे सैम अवंतिका को वापस ले आए ये तो ठीक है, पर ये बात बनी कैसे? ये जानना जरूरी नहीं है मामा, वो वापस आ गई पता यही नहीं बहुत क्यों है। मुझे शक हो रहा है। हो सकता है वो सिर्फ दीदी को देखने आई हो। हमें नहीं पता उसने सैम को माफ किया भी या नहीं। अब जिसने उसे धोखा दिया, अगर उसने उसे माफ कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। दाल में कुछ तो काला है। कहीं पूरी दाल ही तो काली नहीं। इस वक्त दीदी का फोन। हेलो मैडम। ए किशोर, कहाँ हो तुम लोग? सैम से बात कराओ मेरी। मैं उन्हें लेकर आता हूँ ना। नहीं, बस इतना बताओ तुम दोनों अभी ठीक है, कहाँ हो? लोकेशन भेजता हूँ। हाँ जल्दी करो। हाँ अभी भेज रहा हूँ। जल्दी करो। भेज दिया। ठीक है। ओके। लेडीज और शक। शिट, लोकेशन भेज दी सर। सर दीदी का फोन आया था। उसने मुझे भी कॉल किया था पर मैंने कट कर दिया। मैंने उठा लिया सर, और गलती से मैंने यहाँ की लोकेशन उनको भेज दी सर। क्या? हाँ सर। एक नंबर का गधा है तो मैं तू। हूँ सर। सर आप देवी हैं, माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। ये ज्वालामुखी अपने रुकने वाली सर, जितना आप रुकोगे अरे उतना पकड़ ठुकोगे। इसे। अरे रुक जा मेरी माँ। भागो सर, भागो भागो। किशोर, चल हट। क्या सोचकर तूने जीपीएस लोकेशन भेजी? सर वी कैन डू इट गधा सर। कहीं का। रन सर, रन सर। सैम भाग कहाँ रहे हो? रुको। सोना दीदी आप, मैंने तो देखा ही फोन नहीं। क्यों नहीं उठाया मेरा, बताओ तो। मैं आपको कॉल करने ही वाला था। चलिए रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। अरे आइए। रेस्टोरेंट ऊपर नहीं, नीचे है वहाँ। चलो इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत लजीज है। अरे तुम यहाँ हो, यहाँ पर है रेस्टोरेंट, अरे नीचे आओ। चलो। चोर पकड़ा गया, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। किशोर, किशोर। मेरे बाप रे, क्या मुसीबत हो गई है। चलो आ जाओ, चलो भी। अरे बाप रे, ये लोग यहाँ पेग के लिए नहीं लेग के लिए आए हैं। ची 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 ची। शर्म बेच दी है क्या? अवंतिका वापस आ गई है और तुम उसे धोखा दे रहे हो। तुम सुधरोगे नहीं क्या? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। फिर किशोर मुझे यहाँ लेकर आया। किशोर, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती नहीं क्या? नहीं नहीं मैडम, वो तो मैं क्या, बॉस प्लीज यू टेक ओवर। दीदी, ये सब प्यार की वजह से हुआ है। ये लड़की जो डांस कर रही है ना, किशोर इससे प्यार करता है। कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? तुम चाहते हो ये भी मैं हाँ, बता बताऊं? दीजिए। वो वाली। हाँ, वो वाली? हाँ, उससे वो मैं वाली। प्यार करता हूँ। हाँ, सही कहा। मेरे टाइप की है। ये सब क्या चल रहा है? वो हम उसे समझाने आए थे कि वो ये सब छोड़कर हमारे परिवार का हिस्सा बने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जा रही बाय हूँ। स्वर्णा। बाय कर रहा है? मैं तुझसे बात करने आई थी। चल बाय सर। बॉय तेरी तो चल चल। मेरे साथ ये चल। क्या कर रही हो स्वर्णा? चल मेरे साथ। बात तो सुनो तुम। किशोर, मामा जी हमारे साथ आए थे, पता नहीं कहाँ रह गए। वो ऐसी जगह में कभी आते भी नहीं। तू यू जा डोंट कर वरी देखना। मैम, जा, जा, आई जा। टेक केयर, आई टेक केयर। घोर कलयुग है। हे ऊपर वाले,
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अरे कहाँ है ये सर? What's that smell? इत्र, गुलाब का इत्र। I really like it. You like it? Hey, show me that. Oh wow! What is the smell? So exotic. You apply? I supply. No. Show it to me. No, I want it. No, leave बारी it. बारी से, I want बारी it. बारी Give से it सुनो to ना। me. एक एक करके। Stop it. Hey, अरे रुको, I क्या want कर रही that. है? Hey, अरे सुनो, मेरी बात तो wait सुनो। for me. Hey, Where are you going? सच सच बताओ, अवंतिका ने तुम्हें माफ किया? वो शादी के लिए तैयार है? पता नहीं स्वर्ण, मैंने उससे पूछा नहीं। मैं बस माँ के घर आने का इंतजार कर रहा हूँ। माँ, माँ को घर ले जाओ। चलिए माँ। आइए माँ। संभल के संभल के। आराम से। तुमने हमारी बहुत मदद की है। हमें बड़ी खुशी है कि तुमने सैम को एक और मौका दिया। कोई बात नहीं, मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगी। इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ की तबीयत खराब है, तुम्हारी माँ की नहीं। चिल, आई एम जस्ट वार्मिंग अप। हे स्वर्णा, मुझे सैम पर भरोसा नहीं है। सैम को एक और चांस देने से पहले मुझे इस पर 24/7 नजर रखनी होगी। तो कल से मैं इसके घर में शिफ्ट हो रही हूँ। चलेगा ना? हे भगवान, तुम दोनों ऐसा बकवास आइडिया को मान कैसे गई? श्वेता से शादी बोलो, से पहले एक सामान वहाँ साथ रख दे। रहना हमारी ओके? संस्कृति नहीं चुप है। करो, अपना मुंह बंद रखो। फेसबुक ने हमें तुम्हारी सारी संस्कृति के बारे में बता दिया है। झूठ था। वो सारी फोटोज फेक थी, उन पर यकीन मत करो स्वर्ण। हाँ, सब ठीक है। ये भी रख हम सारा सामान ले आए। ये रख लिया। चलो हम चल रहे हैं। ओके, बाय। चल, और भी बहुत से काम है। चलो। तुम्हें मैं बाद में देखूंगा। जरा रुको। मैम, अवंतिका यहाँ आ चुकी है। ओके, उन दोनों को कुछ वक्त अकेले रहने दो। लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई मैडम। बेवकूफ। अब इसका मतलब क्या कहते हैं उसे? प्राइवेसी। हाँ, प्राइवेसी चाहिए उन्हें। ओह प्राइवेसी, मैं आउट हाउस में शिफ्ट हो जाऊंगा, फुल प्राइवेसी मिलेगी। क्या बकवास कर रहा है? प्राइवेसी? किशोर यहीं रहेगा। और सुन, अपना सामान उठा और सारा का सारा अंदर रख। ओके सर। मुझे सिक्योरिटी चाहिए। ओके सर, आई विल प्रोवाइड सिक्योरिटी। किशोर आज से हमारे साथ रहेगा, बच्चों के कमरों में, ठीक है? मैम, सर से सही मैं कहा। बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उनके तुम बगैर मैं हमारे रह नहीं साथ पाऊंगा चलो, मैम। चलो, अरे, अरे, मेरी बात तो सुनिए, चलो, सर के मेरे बगैर रह नहीं चलो, पाएंगे। चलो, अरे सर, मैं आपकी कार में रहूंगा सर। चलो सर। अवंतिका, हाय। नो स्मोकिंग। What the heck, सैम? तुम्हें पता है वो सिगरेट कितनी महंगी थी? तुमने उसे मैं क्यों तुम्हारे फेंका? साथ नहीं रह सकता। उसका पैसा भी देना पड़ेगा तुम्हें। अपना मुंह बंद रखो। इसीलिए मैं लोगों से इतनी नफरत करता हूँ। ये जगह कोई बार नहीं है। उतरो, उतरो। अब यहाँ के नियम सुन लो। यहाँ का एक भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। यहां पर धूम्रपान, मद्यपान, ऐसा कोई भी पान करने की अनुमति नहीं है। मेरी नाक कुत्ते से भी तेज है, मैं कुछ भी सूंघ सकता हूं। तुम यहां परफ्यूम भी मेरी अनुमति के बिना नहीं लगा सकते। चिल शंभू सर, नेक्स्ट टाइम बाहर जाके स्मोक कर लूंगी। वैसे भी मैं परफ्यूम डिओड्रेंट यूज नहीं करती। झूठ झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास से तो खुशबू आ रही है। ये मेरी नेचुरल फ्रेग्रेंस है। नामुमकिन। तो ठीक है, मत मानो। वैसे भी तुम्हें इन चीजों से इतना लगाव क्यों है? हटो। Weirdo। ये मेरी ओसीडी है, इसके बारे में तुम्हें समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या? शंभू जी, you know you're really funny, right?
एक्चुअली तुम अकेले रहने ही लायक हो, कोई तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता। ये सब कहने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम यहाँ मेरे सीने पर बैठकर मूंग दल रही हो। अवंतिका, अवंतिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, टेक इट। थैंक्स। कैसी हो? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? गुड आफ्टरनून अवंतिका। मैं यहाँ कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर बोलो। क्या? सॉरी। आई एम रियली सॉरी अवंतिका। इसके पश्चात आपके लिए क्या मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकता हूँ, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों, जहाँ शेफ सिर्फ तुम्हारी पसंद का खाना बनाए? देखती हूँ मेरा क्या मूड बनता है। इसके पैसे दे देना। मुझे लगा था हम किसी महंगे रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि सैम मक्खी चूस है। अवंतिका, ये पहली बार है जो मैं किसी के लिए खाना बना रहा हूँ। इसी का तो मुझे डर है। आ जाओ, गर्मा गर्म और लजीज खाना रेडी है। वाह। इसे गरम खाओ तो ही अच्छा लगता है। अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। क्यों ना हम सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देखते हुए खाएं? हम पहले यहाँ खा लेते हैं, फिर सोफे पर बैठकर टीवी देखेंगे। ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, नहीं? ओके मिस्टर ओसीडी सर, अच्छे बच्चों की तरह हम यहीं पर बैठकर खाते हैं, ठीक है? चीयर्स। चीयर्स। ये लो ब्रेड। थैंक यू। सुनो अवंतिका, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता नहीं, कुछ अपने बारे में बताओ ना। ओह मैडम, आराम से। मैं हैदराबाद में पैदा हुई थी। जब मैं 7 साल की थी तो अपने मामा पापा दीदी के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई। उसके 1 साल बाद अमायरा का जन्म हुआ। मतलब तुम घर में मंझली बहन हो? अनन्या दीदी। 1.5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी और उनके हस्बैंड की मौत हो गई। हे भगवान, आई एम सॉरी। इट्स ओके। बट अमायरा, वो झल्ली मेरी जान है। माई बेबी इज माई एवरीथिंग। उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट ईयर में अमित नाम के लड़के से मुझे प्यार हो गया। घर वालों को वो पसंद नहीं था। उन्होंने समझाया कि उसके साथ मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, यही कि वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सेकेंड ईयर में मैं अमित के साथ लिस्बन भाग गई। इससे मेरे पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ और वो अमायरा के साथ इंडिया चले गए। उन्होंने फिर कभी मुझसे बात नहीं की। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या नहीं। पर कभी कभी अमायरा से बात होती है। अमित के बारे में उनकी राय सही थी। मेरा और अमित का साथ कुछ ही पल का था। उसके 3 साल बाद मैं वापस पोर्चुगल आ गई। इसी वजह से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और मैं एक वेट्रेस बन गई। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने मम्मी पापा के पास वापस जाना चाहिए? मैं अमित के साथ उनकी मर्जी के बिना भागी थी। अब वापस नहीं जा सकती। अब फैसला करने का हक मुझे नहीं, उन्हें है। होपफुली समडे आई मिस देम।
अमायरा। हेलो हेलो अमायरा। हेलो। मियो का मोबाइल है, यहाँ इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम मेरा फोन यूज कर लो। श्योर। हाँ बेबी मैं हूँ। ये किसका नंबर है? ये मेरे रूममेट का नंबर है। इसे भी सेव कर लो, इमरजेंसी में इस पर कॉल कर सकती हो। रूममेट? बताया था ना सांब शिवराव के बारे में, जिसके साथ मैं टेम्पररी रूम शेयर कर रही हूँ। ओह दैट हॉट ओल्ड मैन। हाँ बता ना उसके बारे में। हाँ वही हॉट ओल्ड मैन। ओह वो तेरे साथ है क्या? बोल ना, तो बात क्यों नहीं कर रही है? तेरे पास में बैठा है क्या? हाँ यही है, मैं बाद में बात करती हूँ। आई लव यू, बाय। बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बाय। हॉट ओल्ड मैन। आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। मैं टिश्यू लेकर आती हूँ और इसे साफ कर देती हूँ। चिल अवंतिका, वेरी वेरी हॉट ओल्डर मैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है कि मैं कितना हॉट हूं, पर मैं कितना कूल हूं ये नहीं पता। Uno, basta. Ooh. Nice biceps. तुम्हें कसरत करनी चाहिए। हरी भरी लड़कियां जो पसंद है तुम्हें। चलो चलो चलो, रुक क्यों गए? चलो ठीक से करो। 1, come on, 100. ओके सांबू, ये तो बताओ अगला प्लान क्या है? सारा प्लान बनाया जा चुका है। रिमोट देना। हमारी पहली टारगेट होगी मेरी बहन श्वेता। मुझे नहीं पता श्वेता। वो मेरे अरे मुझे important कैसे papers पता थे। होगा? तुमने मुझे डायपर संभालने को कहा था। एक काम ही ढंग से नहीं पेपर कर सकते संभालने ना? का काम तो तुम्हारा था। पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? हमेशा घर में ही रहते हो। और क्या करूं? मैं ये सोच कर आया था कि शादी के बाद मैं विदेश में रहूंगा। जब यहाँ आया तब पता चला कि मुझे यहाँ बच्चों के डायपर बदलने के लिए लाया है। इस घर में पैंट तुम नहीं ये पहनती है। तुम तो जानबूझकर कुएं में कूद गए। तुम्हारी जिंदगी तो नर्क बन चुकी है। मुझे तुम पर दया आ रही है। हमारी दूसरी शिकार होगी संगीता। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ये हेयर स्टाइल बहुत बुरी लग रही है। नहीं बेटा, स्कूल के लिए परफेक्ट है, अच्छी लग रही है। हे अवंतिका, ये अच्छी लग रही है ना? छी, इतनी वाहियात हेयर सही स्टाइल। कह रही हैं आप। मुझे भी ये हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। पर मम्मी मेरी बात ही नहीं सुन। ऐसी बात नहीं है तुम्हारी बेटा। मम्मी तो बेवकूफ है। अगर तुमने इनकी बात सुनी तो ये देखो इनकी तरह बन जाओगी। ऐसा बनना है नहीं नहीं। तो अब मैं तुम्हें स्टाइल दिखाती हूँ। हाँ ठीक है। मैं दिखाऊं? इसे कट कर ले। हाँ? क्या अवंतिका ने ऐसा किया? वो खुद को समझती क्या है? ये तो सरासर बदतमीजी है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ और तुरंत उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलता हूँ। अपना मुंह बंद रखो, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। पर मेरे लिए वो समझती क्या है? अभी वो परेशान है। परेशान वो नहीं है संगीता, परेशान मैं हूँ। वो मेरे परिवार की बेइज्जती करे और मैं देखता रहूँ? कभी नहीं। अब चुप भी करो। वो लड़की यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई है, माँ के लिए आई है। दया कर रही है हम पर। और कोई लड़की होती ना तो तुम्हारी हड्डी बस ये कर देती, समझे तुम? मेरी बात सुनो, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा है। अब मेरा मतलब है
है तुम्हें जल्दी कुछ करना चाहिए ना, हमारी बात मान जाओ। स्वर्णा, अब तेरी बारी है। इस पर पहले अवंतिका का हक है। wait. Happy birthday! लो, छोटा सा पीस मुझे केक का दो ना। इतनी सारी कैंडल्स, लगता है आप सेंचुरी मारने वाली हैं। चाहिए मुझे। नहीं। तुमने मेरे फेस पर लगाना, अब चलो खाओ। लो, आंटी, आपके बच्चों की उम्र देखकर लगता है कि आपकी टिकट जल्दी कटने वाली है। हाँ, कॉमा के बाद आप पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। हाँ, कहीं आप अमर होकर तो नहीं आई है ना? ऐसा लगता नहीं कि आप ज्यादा दिन टिकेंगी। अवंतिका, ये तरीका तुम्हारा माँ से बात करने का? ए, शांत हो जाओ। ठीक ही तो कह रही है। सभी कहते हैं मेरी जीवन रेखा बहुत लंबी है। सच बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए इंसान में। मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। तुम्हारी बदतमीजी पर भी इन लोगों को तुम देवी नजर आ रही हो। कोई बात नहीं सैम, मेरे पास भी कमीनेपन का सर्टिफिकेट है। अब मैं इसे अपना ए सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। मतलब मत करो सर, शुभ काम में उंगली करना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन मैंने तो फोड़ दिया। ब्लडी साइको फैमिली। हाँ? You look very sexy today, सुवर्णा। अच्छा, मजाक कर रही हो? मैं सेक्सी नहीं दिखती। ये ड्रेस मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। मुझे लगा ये बकवास है, पर अब अच्छी लग रही है मुझ पर। अरे, सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो। ये कौन सा परफ्यूम है? वही है, पुरानी वाली। मैंने श्वेता को नया वाला दिलाया था। लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। देखो तो। हाँ, सही बात है। जरा मेरे साथ थोड़ा आइए। रुको ना। अरे कहाँ आइए? अरे छोड़ो। अभी सच जाती हूँ। क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। ओए, थैंक यू। अरे लेकिन बात क्या है? क्या तुमने स्वर्णा को किस किया? उसकी तो हालत खराब हो गई तुमने होगी। देखा नहीं? अपने हस्बैंड को बेडरूम में लेकर गई। उसके बाद क्या हुआ? ए, सैम। चलो ओके, बैठो। तुम चलो, मुझे जरूरी काम है। थोड़ा लेट होगा, चलेगा ना? तुम कहाँ जा रही हो? कैसा सैल्डो? अरे कैसा साल लो तो रास्ते में ही है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे ओए, किस इधर आना। लाइफ में रोमांस नहीं और नाम की शुरुआत में किस। किशोर बोला करो। जल्दी। बाथरूम वहां पर है, जल्दी चले जाओ। बात तो सुन, मुझे रोल पेपर चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। रोल पेपर हो या पेपर रोल हो, क्या फर्क पड़ता है, काम तो एक ही करता अरे है। यार, ये मतलब नहीं है। मैं सुट्टा की बात कर रहा था। सुट्टा मतलब क्या चीज? अरे सुट्टा नहीं जानता? नहीं। गांजा। मजे का। सर, व्हाट द हेल इज दिस सर? ये आपने खरीदा है? मैं इसे भला क्यों खरीदूंगा? मैं इसे अपने गांव से लाया हूँ। मतलब फ्लाइट से? हाँ,
वहाँ की सिक्योरिटी ने आपको पकड़ा नहीं? अरे मैं इसे चड्डी में छी छुपा छी के छी, लाया हूँ। ये पूरी तरह से इलीगल है सर। इसके लिए आप अरेस्ट भी हो सकते हो सर। ये आप एंटी सोशल और एंटी नेशनल हरकतें कर रहे हो। धीरे बोलना, धीरे बोल। एक हफ्ते से मैंने सुट्टा नहीं मारा। कोई कोना ढूंढ कर सुट्टा मारने में क्या बुराई है? देखिए सर, कहीं किसी ने आपको पकड़ लिया तो क्या अच्छा लगेगा सर? आप खुद सोचिए। इसके अंदर जाते ही हम जन्नत की सैर पर निकल जाएंगे। नो सर, आई विल नॉट अलाउ दिस। यू विल हैव टू बी साइलेंट। जस्ट बी साइलेंट। साइलेंट। आई सेड साइलेंट। आई विल नॉट लिसन दिस। अरे क्या कर रहा है? Oh my God! Please save this family from this illegal intruders. किशोर, किशोर, अब जाकर पंछी आजाद हुआ है। अब इसे उड़ान I भरनी don't है। पर इसका क्या मतलब हुआ? तूने देखा? हाँ देखा मैंने। अब देखना। ये अच्छा आसन है। मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन फॉर एवरी हेडेक। ए किशोर, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर गैस ऑफ कर दे जा। ये घर में इतना धुआं क्यों फैला रखा है? दम घुट रहा है। किशोर, क्या क्या कर रहा है? हाँ, I don't know, but it's crazy. मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं सब कुछ भूल गया हूँ। अरे 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 ओ, जस्टिन टिम्बर भाई, तो रो क्यों रहा है भाई? मुझे याद नहीं है। तो फिर किस बात के लिए रो रहा है? जो भूल गया उसे याद कर रहा हूँ। तूने बहुत अच्छा किया किशोर, जो इसे जला दिया। सभी को जन्नत की सैर करा दी। वैसे ये सैम कहाँ पर है? उसके प्लान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। क्या रे महेश, तू हमेशा मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा रहता है? हाँ? मैं कुछ नहीं करूंगा। सत्य की हमेशा जीत होती है, समझी दीदी? मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है, पर वो लड़की, क्या नाम उसका? अवंतिका। हाँ, अवंतिका। वो लड़की स्मार्ट बनकर निकल गई और आप लोगों को जरा भी बुरा नहीं लगा? वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। वो सैम की दीवानी हो गई है। पर उसकी दीवानगी उसके बर्ताव से मैच क्यों नहीं हो रही है? उसकी बात का आपने जवाब क्यों नहीं दिया? अच्छा दीदी, मैं एक बात पूछूं? पूछ पूछ पूछ। वो सैम को लेकर चली गई, फिर भी आपको कभी अकेला महसूस नहीं हुआ? मैं बस अरे उसे अपने सिर पर ऐसे ज्यादा चढ़ने मत दीजिए दीदी। अगर आप ऐसा ही सहती रही ना, तो वो आपके बेटे को ही आपसे छीन लेगी। फिर आप क्या करेंगी? तब कैसा लगेगा आपको? हाँ? कभी सोचा है इस बारे में? हाँ। एक किशोर, जाकर गैस बंद कर देना। ऐसे क्यों खड़ा है? लग रहा है जैसे कोई छमिया अपने कस्टमर का इंतजार कर रही हो। छमिया, जाना। हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है। राफेल, आई नीड टू गो टू द लू। क्या कहा? टंकी खाली करने। आई डोंट नो, आखिर मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ? कुछ याद नहीं आ रहा। सॉरी यार, यू कम। आ जाओ सर। ठीक है, मैं ही आता हूँ। शर्माने से कुछ नहीं होगा। हे, मुझे मारेगा तू? हे भगवान, इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? लगता है इसे जोर से लगी हुई है। ब्लडी डार्क फेलो, मुझे होशियार रहना पड़ेगा। सॉरी सर, पहले आप जाइए, मैं बाद में आऊंगा सर। मैंने सॉरी बोला ना सर? कुछ तो बोलिए ना सर। जब मैं बोलूं तब मत बोलिए, मेरे बाद बोलिए। ठीक है सर, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, फिर आप बोलना सर। ओके, 1। मैं 1 नंबर करने आया हूँ। मैं यहाँ 1 नंबर करने ही तो आया हूँ। हाँ मायरा। हेलो, मैंने अभी तेरा मैसेज पढ़ा। तो अमित से मिलने क्यों गई है? तेरा दिमाग तो ठीक है? Are you crazy? रिलैक्स किडो।
इट्स नॉट लाइक आई वॉन्ट टू मीट हिम। मेरे कुछ जॉइंट अकाउंट अभी भी उसके साथ हैं। उसने मुझे बताया कि वो अभी लिस्बन में है और वो मेरे पैसे लौटाना चाहता है। बस वही लेने जा रही हूँ। लिसन लिसन, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी घर आ जाओ। अमायरा, प्लीज, मैं नहीं चाहती तुम मुझसे दोबारा मिलो। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, बाय अमायरा। प्लीज, नो नो नो, लिसन। हेलो, गिव मी द मनी अमित। बस ऐसे ही फॉर्मल हेलो करोगी, गले नहीं लगाओगी? दिल में प्यार बचा नहीं शायद, लेकिन यार तो आज भी हूं ना तेरा। कम अमित। अरे कम ना बाबा। अमित गाइस, could you please? Sure, man. Please go ahead. It looks like she's his ex-girlfriend. अमित मेरे पैसे दो, मुझे जाना है। बैठो ना यार, इतने सालों बाद मिले हैं, 2-4 बातें तो कर लें। तुम्हारे पैसे हैं, दे दूंगा। मैं बदल गया हूं यार। हेलो। हेलो सैम, मैं अमायरा, अवंतिका की छोटी बहन। हाय अमारा। अवंतिका कहीं बाहर गई है। मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन किया है। तुमने उसे अमित से मिलने के लिए क्यों भेज दिया? मैं समझा नहीं। तुम्हें नहीं पता वो क्या कर सकता है? तुम्हें पता है उसने उसके साथ क्या किया था? नहीं। अमित, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द पास्ट। सी, तुम जरा भी नहीं बदली। अमित, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन तुम जब से आई हो तब से ही साला फोन बजे ही जा रहा है। अमित, गिव मी माय फोन। अरे चिल यार, नहीं दूंगा, फोन ही तो है। एंड नाउ लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। अमित, डोंट बी रिडिकुलस। गिव मी माय फोन। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरा फोन दो। आई एम बीइंग रिडिकुलस? रियली? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, सोचा बिना किसी डिस्टर्बेंस के बातचीत करेंगे। I was being so sweet to you. I even offered you to pick you up, but you refused. Wow. Amit, you know what? मुझे अब जाना चाहिए. Just give me my phone and I'll leave. अरे हद है यार. हाँ? Just because I didn't let you talk to this संभाशिव राव, हाँ? है कौन ये बैंड का टक्का? कौन है ये? एक मिनट. Is this the guy you're seeing these days? Come on, tell me. Sir, you need to keep your voice down. I won't keep my voice No, down. sir, please. I paid you good money and I will talk This to is my a girlfriend restaurant. You as are I not supposed please. to create any nonsense. Shut up. Please. What? Stop, Amit. Sir, if you Tell don't me. lower your voice, I need to Yes. call the cops. Please call the cops. Call them. Just give me my phone and I'll leave. फोन चाहिए तुझे? फोन telling चाहिए? you, please. ले. If any one Please of you take guys this man touch me, I'll out. break your face. Just take this man out. सैम, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे कुछ नहीं हुआ, दरवाजे से टकरा गई। चलो घर चलते हैं। सैम प्लीज सैम। Sir, No, please, I don't said I won't you. go You anywhere. don't understand. want any nonsense at our place. Silent, please. Understand. तो ये है तेरा संभाशिव राव। अरे बाप रे, अरे मैंने तो सोचा था कोई जवान लौंडा होगा, ये तो आधा बुढ़ा निकला रे।
प्लीज रहने दो साहब। मारो उसे, नहीं नहीं प्लीज साहब रहने दो मारो इस कमीने को। साहब प्लीज। मारो इस कमीने को। ये रखो तुम्हारे पैसे। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। अगर कोई तुम्हें दोबारा मारे तो उसका सिर फोड़ देना, या फिर मुझसे कहना मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कर रही हो? सीट बेल्ट। कोई ऐसा कर भी कैसे सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक हिम्मती लड़की हो, वैसे तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, वहीं ठोक देना चाहिए 10 साल को। मारो इस कमीने को। कम बोलो बोलो। इट्स ब्यूटिफुल आउट हियर। यस वेरी मच। मुझे कुछ कहना है। मैं कुछ सालों से नए नए परफ्यूम बना रहा हूं, पर मेरे क्लाइंट्स हैं कि हमेशा रिजेक्ट कर देते, पर इस बार मैंने जो परफ्यूम बनाया है उन्हें वो बहुत पसंद आया। तुम देखोगे? तुम्हारी महक। कैसा लगा? कल हमारा एग्रीमेंट खत्म होने वाला है। आज तुम्हें सभी से झगड़ा करके सब खत्म करना है। क्या हुआ बॉस? फिर तुम आपने यहाँ कहीं पर भी जा बुलाया? सकती हो। मैं अब अकेले नहीं रहना चाहता। ये आपको मुझसे नहीं किसी और से कहना चाहिए बॉस। अवंतिका है ना? मुझे नहीं पता है बॉस कि आपको एहसास हुआ है या नहीं। यू आर इन लव। आप उसे कहते क्यों नहीं हो बॉस? ये तो क्या कह रहा है? मेरी उम्र देख और अवंतिका की उम्र देख। आपको और लड़कियों के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तो समझा नहीं। ये लड़की उन लड़कियों से अलग है। वो सब आने जाने वाली थी। मैं उन लड़कियों के लिए कभी सीरियस नहीं हुआ, पर ये लड़की सबसे अलग है। मैं यही सोचता था कि मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा, पर जब से अवंतिका मेरी जिंदगी में आई है, उसकी हंसी, उसका बोलना, उसका गुस्सा, मैं अवंतिका को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूं मैं उससे कुछ नहीं कह पाऊंगा। मुझे डर है। मां ने एक बार मुझसे कहा था
कि हर चीज का एक सही वक्त और सही उम्र होती है बेटा, पर उस वक्त मैं नहीं समझा कि जिंदगी के सही मायने क्या होते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, पर अब जाके मुझे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। अगर अब मैं अवंतिका से अपने दिल की बात कहूं, ये खुदगर्जी होगी। कैसी खुदगर्जी बॉस? आपको लगता है कि उम्र बीच में आ रही है? कभी आपने उससे पूछा क्या? एक बार वो नादानी में गलती कर चुकी है। मैं नहीं चाहता कि ये गलती उससे दोबारा हो। अवंतिका के लिए यही अच्छा होगा कि मैं उससे दूर चला जाऊं, क्योंकि अब कुछ बुरा हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दीदी, बहुत टाइम हो गया, देखो। आपके बेटे को तो अपने और पराये से कोई मतलब नहीं है, पर आप हमेशा अपनों के लिए ही जीती आई हैं। मुझे अब सिर्फ इसी बात का डर है। वैसे अब कुछ भी हो, पर मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रहा है? जब भी बुलाऊंगी तुझे दौड़ कर आना पड़ेगा। दीदी का ख्याल रखना। नमस्ते मामा। नमस्ते। अब मैं चलता हूँ। हाँ, लो, जा। बैग में ले हाँ। लेता हूँ, लाइए। हाँ। वो जल्दी आ जाएगा। अवंतिका, जैसी बात हुई थी, तुम्हारा फाइनल चेक रेडी है। काम पूरा हो तो ये मिल जाएगा। गुड, डोंट वरी, आज सारा खेल खत्म हो जाएगा। अरे अवंतिका, खाना अच्छा बना है, अवंतिका को आने दो। हेलो। हाय। माँ, आपको कुछ चाहिए? मैं आपको गोभी के पराठे दूं? अवंतिका को दो बेटा। अवंतिका, गोभी के पराठे? क्या हुआ अवंतिका? अवंतिका, क्या? नहीं चाहिए। खा लो खा लो खा लो, क्या लगा रखा है? हाँ, हर रोज बस यही खाते हो क्या? एक ही चीज हर रोज। बात यह है, सैम के पापा को गोभी के पराठे बहुत पसंद थे। वो हर संडे गोभी के पराठे ही खाते थे। उनके जाने के बाद हम उनकी याद में हर संडे गोभी के पराठे ही बनाया करते हैं। किसी हॉरर फिल्म की कहानी लग रही है ये। वो तो मर चुके हैं, आप हमें क्यों टॉर्चर कर रही हो? मुझे लगता है आपने दिन रात उन्हें यही एक चीज खिला खिला कर मार डाला और अब मुझे भी मारना चाहते हो। Stupid people, bloody sentiments। मुझे लगता है इनके मरने के बाद यही टॉर्चर हम सबके साथ भी होगा। What the hell? तुम्हें कुछ कहना है? बताओ मुझे। तुम्हारी परवरिश में मैंने कहाँ गलती कर दी, बताओ मुझे। तुमने मुझे जाने दो बेटा।
मुझे पता है तुम इससे नाराज हो, पर हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? मैं तुम्हें इस परिवार का हिस्सा मानती हूँ। हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। हम हमेशा तुम्हारे भले की ही सोचते रहते हैं, चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। बोलो कहाँ गलती हो गई हमसे? तुम दोनों हमसे नफरत करते हो ना? तुम सही हो, मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूं। बस जाने से पहले तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, पर अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है बेटा। जाओ यहां से। फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों ने क्या सोचा, पर जहां भी रहो खुश रहना। अवंतिका, अवंतिका, बोलो, यही फाइनल पेमेंट थी ना? किस तरह के इंसान हो तुम? तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है? इस सब के बाद भी माँ से शादी की बात तक नहीं की। वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि हम दोनों खुश रहें। जानते हो सच्चा कौन है? तुम्हारी माँ। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो जाकर उनसे कह दो, उनके सामने सच बोल दो और सब खत्म कर दो। पर मैं उनके जज्बातों के साथ इस तरह नहीं खेल सकती सैम। आखिर तुम्हें इमोशन से इतना डर क्यों लगता है? जानते हो इस दुनिया में लाखों ऐसे लोग होंगे जिनका अपना कोई नहीं होता है, और एक तुम हो जिसके पास अपनी फैमिली है जो तुमसे इतना प्यार करती है, पर तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। मुझे तुमसे कुछ कहना है सैम। आई एम होपलेसली इन लव विथ यू। पर अगर तुम अपने माँ के प्यार को ही नहीं समझ पाए हो, फिर मेरे प्यार को क्या समझोगे? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है ना? कॉन्ट्रैक्ट करना है ना? हाँ? गिव मी द मनी। गिव मी द मनी नाउ। नाउ। अपनी माँ के आंसुओं की तुम्हें कद्र नहीं है ना? एक दिन आएगा जब तुम पछताओगे, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। क्या हुआ? और नहीं स्वर्णा, बैठो। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं और अवंतिका कभी प्यार नहीं करते थे। उसने मेरे ही कहने पर प्यार की एक्टिंग की और शादी के दिन भाग गई। और अगर सच कहूं तो उसके ऐसे बर्ताव का कारण मैं ही हूं। पाप किया मैंने। अवंतिका यहां से रोते हुए चली गई। वो आप लोगों से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। जहां वो कुछ ही दिनों में आप सबको समझ गई थी, मैं इतने सालों तक आपको नहीं समझ पाया। मैं शादी कैसे करता? मैं तो आप सबको दुख पहुंचाना चाहता था, क्योंकि तब तक मुझे किसी भी लड़की से जरा सा भी प्यार नहीं हुआ था। पर उसके मुझसे दूर जाने से मुझे एहसास हुआ कि मैं आप सब लोगों के बगैर नहीं जी पाऊंगा। मैं यही कहना चाहता था, मेरे जैसा परिवार किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं तो आप सबकी माफी का हकदार भी नहीं हूं, पर अवंतिका को माफ कर देना।
I'm really sorry, आंटी। आपको कुछ नहीं होगा। आप हमेशा ऐसी ही रहोगे। मैं हर दिन ये प्रार्थना करूंगी। अरे सैम, उसे वापस लेकर आओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ सैम, जाओ ना। मैंने सब सुन लिया है। कोई नई स्कीम मत बनाना। तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? तुमने बस फैसला ले लिया। जवाब दो। हाँ? छी! सैम